स्पाइडरमैन 2 नाम से आई ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो 2004 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 7 मिनट और IMDb पर इसको 7.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म को सैम रियामी ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है तोबे मैगवायर, कर्स्टन डंस्ट और एल्फ्रेड मोलिना। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है $88,89,76,453। फिल्म की शुरुआत में मैरी दिखाई जाती है जो पीटर की दोस्त थी। वह एक फेमस मॉडल बन चुकी थी और पूरे शहर में उनके पोस्टर चिपका दिए गए थे। इसका मतलब है कि वह एक सफल जीवन जी रही थी। और दूसरी तरफ पीटर पिज्जा डिलीवरी बॉय था और उसके पास एक बेकार सी बाइक थी। पीटर के पास बहुत शक्तियां थी और ये शक्तियां उस पर बड़ी जिम्मेदारियां थी और वह इन शक्तियों के कारण अपने निजी जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रहा था। न तो वह खुद पर ध्यान दे रहा था और न ही उसे अच्छी नौकरी मिल रही थी। वह किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि वह परीक्षा में भी फेल हो रहा था। वह इंसानियत की मदद करने के अलावा सब कुछ भूल जाता था। पीटर उस दुकान पर जाता है जहाँ वह पिज्जा डिलीवरी मैन के रूप में काम कर रहा था। उसका सर उस पर अपना गुस्सा दिखाता है क्योंकि वह हमेशा की तरह देर से आया था। फिर वह आदेश देता है कि आपको ये पिज्ज़ा 8 मिनट के अंदर डिलीवर करना होगा क्योंकि हमारा डिलीवरी टारगेट 30 मिनट है और 22 मिनट बीत चुके हैं। अगर आप 8 मिनट के भीतर वहां नहीं पहुंचे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इससे आपकी नौकरी भी चली जाएगी। पीटर उन पिज्ज़ा को किसी तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ बच्चे फिर से उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं क्योंकि वे दुर्घटना का सामना करने वाले थे। पीटर तुरंत स्पाइडरमैन में अपना रूप बदलता है और वह उन बच्चों को बचाता है और वह भी उस बिल्डिंग फ्लोर पर भी पहुंच जाता है जहां उसे पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। सीढ़ियों के पास ही उसके ऊपर यहाँ कई फर्श, मोप और वाइपर्स फिसल गए। वह वहीं रुक जाता है और अपने लक्ष्य से 2 मिनट लेट हो जाता है। इस तरह पीटर की ग्राहक उससे कहती है कि तुम 2 मिनट लेट हो और अब मैं इसके लिए भुगतान नहीं करूंगी। तो पीटर भी यह काम खो देता है। अब उनका एक और काम जो कि फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में स्पाइडरमैन की तस्वीरें लेने का था, वह भी ठीक नहीं चल रहा था। इसका मतलब है कि उनकी कमाई के सभी स्रोत बंद हो रहे थे। जब वह निराश होकर विश्वविद्यालय जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेक्चर भी 1 घंटे पहले खत्म हो चुका है। उनके प्रोफेसर ने उन्हें सूचित किया कि उनका अध्ययन प्रदर्शन आजकल काफी खराब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह इस साल फेल हो जाएगा। अब वह इसी तनाव में अपनी चाची के पास आता है और यहाँ उसे पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन था जो उसकी याद में नहीं था। उनके दोस्त हैरी और मैरी भी उनका जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ मौजूद थे। वे यहाँ उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनकी चाची ने उन्हें $20 उपहार में दिए क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वह बाहर आकर देखता है कि उसकी दोस्त मैरी उसका इंतजार कर रही थी। वह उसे देखकर रोमांच महसूस करता है। वह कुछ समय के लिए अपनी अन्य परेशानियों को भूल जाता है और मैरी पीटर से उसकी दिनचर्या के बारे में पूछती है। पीटर कहता है कुछ समस्याएं चल रही है लेकिन समय के साथ इनका समाधान भी हो जाएगा। फिर मैरी उसे अपने जीवन के बारे में बताती है और वह यह भी बताती है कि उसके जीवन में अब कोई और आ चुका है, लेकिन मैरी अभी भी पीटर के साथ रहने को तैयार थी। लेकिन पीटर के पास पहले से ही कई मुद्दे थे। अगर वह मैरी को अपने जीवन में लाया तो मैरी को भी सभी मुद्दों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। वह अब अपार्टमेंट में आता है और उनके अपार्टमेंट की हालत खस्ता थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और इस मकान का मालिक उसे रोज चिढ़ाता था, कब दोगे किराया, इसलिए वह हर बार उनसे खुद को छुपाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पीटर को अपने बिजनेस पार्टनर के पास ले आया था। हैरी अपने पिता का व्यवसाय संभाल रहा था और वह यहाँ पीटर को इसलिए लाता है ताकि वह वैज्ञानिक से मिल सके क्योंकि पीटर को स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसे एक वैज्ञानिक पर शोध करना है। तो हैरी उसे यहाँ ले आया था जहाँ वैज्ञानिक उससे कहता है कि मैं किसी छात्र से नहीं मिलता लेकिन मुझे आपसे मिलना चाहिए क्योंकि हैरी ने अनुरोध किया। फिर पीटर और वैज्ञानिक सब्जेक्ट के बंधन में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वैज्ञानिक की पत्नी यहाँ पहुँचती है और वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई जीवन साथी है। पीटर कहता है नहीं, मैं सिंगल हूँ। फिर वह उसे सुझाव देती है कि आप कविता पढ़ा करें
पीटर उसके कहने पर कविता की किताबें पढ़ता है। अब वह मैरी से मिलना चाहता था और यह बताना चाहता था कि वह अभी भी उसकी दोस्त है। जब पीटर मैरी के पास जाने वाला था, वह देखता है कि पुलिस चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। पीटर चोरों को पकड़ने में पुलिस की सहायता करता है और इसी बीच उसकी बाइक भी टूट जाती है। जब पीटर मैरी के थिएटर में जाता है जहां वह अपना शो करती थी, तो उस जगह के लोग उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं देते थे क्योंकि वह बहुत देर से गया था। अब वह बाहर रहकर पीटर मैरी की प्रतीक्षा कर रहा था। जब मैरी लंबे समय के इंतजार के बाद थिएटर से बाहर आती है तो पीटर देखता है कि मैरी का एक दोस्त उसके साथ था। उसे देखकर वह उस जगह को छोड़ देता है। बाद में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को फिर से विजन आते हैं कि कुछ चोर वहां पहुंच गए हैं। जब वह उन्हें पकड़ने के लिए अपने वेब शूटर का उपयोग कर रहा है, अचानक उसके वेब शूटर काम करना बंद कर देते हैं। वह ऊंचाई से गिर जाता है और उसको चोट लगती है। उसे यहाँ लगता है कि उसकी सारी महाशक्तियाँ यही समाप्त हो गई हैं। अब वह अकेले और हारे हुए इंसान की तरह वापस घर लौट रहा था, जहाँ उनके पास न तो नौकरी थी और उसकी बाइक भी निष्क्रिय थी। वह पढ़ाई में पीछे था और उनका घर भी किराए पर था। इसके बाद पीटर उस डॉक्टर की प्रयोगशाला में दिखाई देता है जहाँ वह अपने आविष्कारों को लोगों के सामने प्रकट करने जा रहा था और हैरी इन आविष्कारों के प्रदर्शन में उनकी सहायता करने वाला था, जो कि पीटर का मित्र था। डॉक्टर सभी को बताता है कि यह न्यूक्लियर फ्यूजन पावर की मदद से कृत्रिम सूरज का आविष्कार कर रहा है। यह सुरक्षित रहेगा और लोगों को इससे हर बार रोशनी मिलेगी। फिर वह वैज्ञानिक सभी को एक खास तरह की रोबोटिक मशीन दिखाता है जो 4 तंबू भुजाओं के समान था। वह बताता है कि ये मेरे मददगार हैं जो कृत्रिम सूरज बनाने में मेरी मदद करेंगे और इन पर हीट और मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। अब वह रोबोटिक मशीन उसके शरीर से जुड़ने लगती है और उसके पिन उसकी रीढ़ में फंस जाती है, जिससे वह उन भुजाओं को नियंत्रित कर सके। और वह इसके साथ ही यह भी बताते हैं कि इन भुजाओं का भी अपना माइंड होता है। इसका मतलब है कि उनके पास अपना दिमाग है जिसके माध्यम से वे कुछ भी कर सकते हैं या सोच सकते हैं। बाकी लोग उस डॉक्टर से सवाल पूछते हैं कि अगर आप कहते हैं कि इन भुजाओं का अपना दिमाग है तो आप उन्हें कैसे नियंत्रित करेंगे। वह बताते हैं कि मैंने इसके लिए खास तौर पर एक चिप बनाई है जिससे इन 4 भुजाओं को मेरे मस्तिष्क से जोड़ा जाएगा और यह भी मेरे वश में होगा। अब डॉक्टर अपनी परमाणु फ्यूजन प्रतिक्रिया शुरू करता है, लेकिन इसमें एक समस्या का पता चलता है। इमारतों की सभी मैटर्स अधिक चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण इसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। वहाँ फ्यूजन रिएक्शन चल रहा था, तभी पीटर स्पाइडरमैन बनकर आता है और सभी को बचाना शुरू कर देता है। हैरी उस डॉक्टर से कहता है इस रिएक्शन को रोको, लेकिन वह कहता है नहीं, यह स्थिर और ठीक है, मैं इसे नहीं रोकूंगा। लेकिन हैरी उससे कहता है इसे रोकने का मेरा आदेश है, लेकिन वह डॉक्टर नहीं रुकता। उनकी पत्नी भी यहाँ कांच घुस जाने के कारण मारी जाती है। इसके बाद पीटर मुसीबत में पड़े हैरी को बचाता है। फिर वह नियंत्रण प्रणाली में जाता है जहाँ डॉक्टर उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं इस सिस्टम को बंद कर रहा हूँ। पीटर यानी स्पाइडरमैन को रोकने के लिए वह अपनी बाहों का इस्तेमाल करता है और वह स्पाइडरमैन को विपरीत दिशा में गिरा देता है। यहाँ डॉक्टर को बिजली का झटका भी लगता है और अंत में स्पाइडरमैन उस फ्यूजन रिएक्शन को रोक देता है, उस सिस्टम को नष्ट कर देता है। अब हैरी यहाँ बहुत चिंतित है क्योंकि उसने इस परियोजना पर बहुत पैसा लगाया था और वह सारा पैसा बर्बाद हो गया था। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। जैसे वे डॉक्टर उन तंबू बाहों को हटा रहे थे तो उन भुजाओं का अपना मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है और वे सभी डॉक्टरों को मार देते हैं। अब वो डॉक्टर भी होश में आता है तो वह जांचता है कि जिस चिप से वह इन भुजाओं को नियंत्रित करता था वह क्षतिग्रस्त हो गई है और ये भुजाएं अपने ही मस्तिष्क का उपयोग कर रही है। फिर पीटर को दिखाया जाता है समाचार कार्यालय में अखबार का संपादक पीटर से कहता है मेरे बेटे के आने की खुशी के कारण मेरे घर पर एक पार्टी है और उसकी फोटोग्राफी का कार्य तुम संभालोगे। अब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर इन भुजाओं को समाप्त करने की सोच रहा था, लेकिन ये भुजाएं यहाँ डॉक्टर के दिमाग को नियंत्रित करते हैं और उन्होंने वैज्ञानिक के दिमाग में यह विचार डाला
कि हम फिर से वह चिप बनाएंगे। इसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो हमें पैसा लूटना चाहिए। अब वह वैज्ञानिक इसी मकसद से एक बैंक पहुंचता है जहां पीटर और उसकी चाची पहले से मौजूद थे, जो यहाँ अपने घर का मामला सुलझाने आए थे। उसी समय डॉक्टर ने वहां घुसपैठ करते हुए बैंक का लॉकर तोड़ दिया। वह लॉकर का दरवाजा कुछ दूर फेंकता है जो पीटर की चाची को मारने वाला था, लेकिन पीटर जल्द ही उसे बचा लेता है। और जब डॉक्टर वहां से पैसे निकाल रहा होता है, वहां तब पीटर स्पाइडरमैन के रूप में प्रकट होता है। वह डॉक्टर यहाँ पीटर को देखकर आक्रामक हो गया था और वह पैसे के सभी बैग स्पाइडरमैन के ऊपर फेंक कर मार रहा था। स्पाइडरमैन और उस साइंटिस्ट के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और वह डॉक्टर भुजाओं की सहायता से स्पाइडरमैन पर भी कंट्रोल कर लेता है। स्पाइडरमैन भी अपने जाले की मदद से जल्दी से उसके पास 2 टेबल लाता है और उन्हें आपस में टकराकर उसको मारता है, जिससे वह डॉक्टर बैंक से बाहर गिर जाता है। वह स्पाइडरमैन को क्षतिग्रस्त करने के बाद कार के पुर्जों से हमला कर रहा था। उसी समय पुलिस वहां आ जाती है और डॉक्टर स्पाइडरमैन की चाची को पकड़ लेता है। फिर वह डॉक्टर उसकी चाची को लेकर एक ऊंची इमारत पर चढ़ने लगता है। स्पाइडरमैन भी वहीं पहुंच जाता है और उससे कहता है, छोड़ दो इन्हें। तो डॉक्टर उसे वहीं छोड़ देता है, जिसके कारण वह गिरने लगती है और स्पाइडरमैन उसे तुरंत अपने वेब की मदद से ऊपर खींच लेता है। और अब चाची इमारत के साथ लटकी हुई थी और स्पाइडरमैन और वैज्ञानिक के बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। जब डॉक्टर फिर से पीटर की चाची को पकड़ लेता है, तो तब चाची ने उस पर पीछे से हमला किया, जिसके कारण वह नीचे गिर जाती है और स्पाइडरमैन उन्हें बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि पीटर उसी पार्टी में है जहां वह न्यूज़पेपर के संपादक ने उसे आमंत्रित किया था। वह वहां फोटोग्राफी के लिए आता है। जब उसके सर का बेटा और उसकी मंगेतर नीचे आ रहे थे, तो वह उसकी मंगेतर को देखकर चकित रह जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त मैरी ही थी। इस बीच पीटर का दोस्त हैरी भी वहां पहुंच जाता है और वह उस पर अपना अत्यधिक क्रोध दिखाते हुए पूछता है कि उसने स्पाइडरमैन की तस्वीरें क्यों ली, जबकि उसको स्पाइडरमैन पसंद नहीं है। और वह सोचता है कि यहाँ उसके दोनों दोस्त उससे दूर जा रहे हैं और दुखी होकर वह वहां से चला जाता है। बहुत समय बीत चुका है कि स्पाइडरमैन की शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है, इसलिए पीटर वह एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ वह डॉक्टर से कहता है कि मुझे अक्सर स्पाइडरमैन का सपना आता है और वह कहता है कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी शक्तियाँ अक्सर काम नहीं करती हैं। डॉक्टर इस पर कहते हैं कि अगर स्पाइडरमैन की शक्तियाँ अब काम नहीं कर रही है, तो उसे अपनी शक्तियों का उपयोग बंद कर देना चाहिए और उसे सामान्य जीवन जीना चाहिए। अब पीटर डॉक्टर की सलाह का पालन करता है। वह सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है, चाहे कोई उसे बुला रहा है या वह कुछ भी विजन देखे या कुछ बुरा हो रहा हो, वो अब कहीं नहीं जाता। इसके बावजूद वह अपने जीवन में व्यस्त रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अब हैरी के साथ वापस आ जाता है और उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वह अपने मिशन को पूरा कर सके। वह चीज़ हैरी के कब्जे में थी और जो स्पाइडरमैन से नफरत करता था। हैरी यहाँ उसके साथ एक समझौता करता है। वह कहता है कि अगर तुम मुझे स्पाइडरमैन को लाकर दोगे तो मैं तुम्हें वह टेंटिकल्स सौंप दूंगा। फिर वह डॉक्टर पूछता है, मैं उस स्पाइडरमैन को कहाँ से ढूंढूं? फिर वह बताता है कि पीटर जो स्पाइडरमैन की तस्वीरें लेता है, अगर आप उसे पकड़ लेते हैं तो आप स्पाइडरमैन को आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पीटर मैरी के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था और वो देखता है कि अचानक उसकी सभी महाशक्तियाँ एक्टिव हो जाती है कि उसकी पीठ पर कोई है। तब डॉक्टर उससे स्पाइडरमैन के आने के बारे में पूछता है और वह मैरी का अपहरण करता है। डॉक्टर और स्पाइडरमैन के बीच फिर से एक लड़ाई शुरू हो जाती है और वे दोनों लड़ते हुए दौड़ती ट्रेन में आ जाते हैं। वह डॉक्टर अपने टेंटिकल्स आर्म्स की मदद से ट्रेन की गति बढ़ाता है और इससे उस ट्रेन के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। स्पाइडरमैन को पता था कि ट्रेन आगे बढ़ने पर नीचे गिर जाएगी, इसलिए उसने सभी यात्रियों की जान बचाने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश की। वह ट्रेन अपनी पूरी गति में थी और उसे रोकना मुश्किल था, लेकिन फिर स्पाइडरमैन ने अपने मल्टीवेब्स का इस्तेमाल किया और जब यहाँ अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक लंबे स्ट्रगल के बाद वो ट्रेन को रोक देता है, क्योंकि उसने ट्रेन को रोकने के लिए अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर दिया था। तो वो गिरने वाला होता है,
लेकिन यात्रियों ने उसे गिरने नहीं दिया और सभी यात्री उसे उठाते हुए अंदर ले गए। स्पाइडरमैन को यहाँ महसूस ही नहीं था कि उसके चेहरे का नकाब उतर गया है। सभी यात्री उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह बहुत छोटा लड़का था। इसी बीच बच्चे वहाँ दिखाई देते हैं और स्पाइडरमैन को उसका मास्क देते हुए उससे कहते हैं, हम इसे किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने हमें बचाया है। फिर डॉक्टर फिर से यहाँ आता है और वह स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और उसे हैरी के पास ले जाता है। हैरी बेहद उत्साहित है और वह डॉक्टर की जरूरत को पूरा करता है। जैसे ही हैरी यहाँ स्पाइडरमैन का पर्दाफाश करता है, उसने नोटिस किया कि वह पीटर है। वह उससे पूछता है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा था। स्पाइडरमैन उससे कहता है कि मेरे पास ये सब बताने का समय नहीं है, मुझे बताओ मैरी कहाँ है। हैरी जवाब देता है कि मुझे मैरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि तुमने उस डॉक्टर को वह चीजें दी हैं जो उसकी जरूरत थी और वह उसकी मदद से एक महान फ्यूजन प्रतिक्रिया शुरू करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा शहर इसके माध्यम से बर्बाद हो सकता है। स्पाइडरमैन हैरी से मदद के लिए कहता है और हैरी भी उससे सहमत हो जाता है। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर के स्थान पर पहुंचता है जहां वह उस फ्यूजन को शुरू करने ही जा रहा था। स्पाइडरमैन और डॉक्टर के बीच फिर से लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन डॉक्टर अपने काम से नहीं रुक रहा था, इसलिए स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार देता है और वह उसे दिखाता है कि वह पीटर है। वह उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया है कि हमें अपनी शक्तियों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी शक्तियों से दूसरों को हम नष्ट नहीं कर सकते और आप वही कर रहे हैं। पीटर डॉक्टर से कहता है, अगर आप इस प्रतिक्रिया को नहीं रोकेंगे तो यह पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। अंत में डॉक्टर इसे समझाता है और फिर वह उस परमाणु फ्यूजन को रोकने के लिए वहां जाता है। अब वह उन तंबू भुजाओं को भी नहीं सुनता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस पानी में गिर जाता है जिसके माध्यम से उस प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। इस तरह डॉक्टर की मौत हो जाती है और उस विनाश से शहर भी सुरक्षित रहता है जो इस परमाणु संयंत्र से नष्ट होने वाला था। मैरी को भी अब यहाँ पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वह पीटर से कहती है कि मैं पहले ही जान चुकी हूँ कि तुम स्पाइडरमैन हो। स्पाइडरमैन उससे कहता है, उस लड़के के पास चली जाओ क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सी परेशानी है। अगले दिन हम देखते हैं कि आज मैरी और जॉन की शादी का दिन था। जॉन को लिखित बयान के साथ एक नोट प्राप्त होता है कि मैरी वहां से चली गई है। तब हम देखते हैं कि मैरी स्पाइडरमैन के घर आती है। वे दोनों एक साथ हो जाते हैं और हैरी को अब पता चल जाता है कि उसके पिता एक दुष्ट व्यक्ति थे, जबकि स्पाइडरमैन एक सही व्यक्ति था, क्योंकि उसके घर का एक हिस्से का ऐसा रहस्य उसे पता चल गया था जहां उसके पिता की प्रयोगशाला थी जिसमें कई हथियार थे। उसके पिता ने स्पाइडरमैन को मारने के लिए इन हथियारों का निर्माण किया था। फिर हैरी ने फैसला किया कि वह अपने पिता के लिए स्पाइडरमैन को मार देगा और वह बदला लेगा। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन फिर से अपने मिशन पर था और वह सभी को बचाने, उनकी मदद करने के लिए वहां था और फिल्म इसी दृश्य पर समाप्त होती है।